अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम में से सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वज़न कम करने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। और वज़न कम करना दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है, क्योंकि जब वज़न बढ़ता है उस वक़्त हमें पता नहीं लगता, लेकिन जब हम कम करते हैं तो हमें लग पता जाता है कि ये कितना मुश्किल काम है। और मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता है कि जब मैं सोचती हूँ डाइट करने का या वज़न कम करने का, तो या तो उस दिन घर में कुछ अच्छा खाना बन जाता है या कहीं से कुछ अच्छा खाने को आ जाता है। और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अच्छा चलो कल से शुरू करूँगी, और वो कल कभी भी नहीं आती। तो इस बार मैंने सोचा कि खा पी के मोटे हुए हैं तो पतले भी खा पी के ही होना चाहिए, तो क्यों ना कोई ऐसी टी या कोई ड्रिंक ऐसी ट्राई की जाए जिससे वज़न कम हो जाए। अच्छा, जो लोग मुख्तलिफ़ डाइट्स करते रहते हैं उनको वर्सेटाइल विकी चैनल का ज़रूर पता होगा, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे डाइट प्लान्स हैं जिनसे लोगों ने 15 दिनों में 15 किलो वज़न कम किया या 5 दिनों में 5 किलो वज़न लूज़ किया। इस किस्म के उनके डाइट प्लान्स भी हैं और मुख्तलिफ़ चाय और ड्रिंक्स वगैरह भी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। मैं वैसे ज़ाती तौर पर इस किस्म के डाइट प्लान्स के हक़ में नहीं हूँ जिससे आपका वज़न इतनी तेज़ी से कम हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इसलिए फिर मैंने डाइट प्लान तो नहीं कोई चूज़ किया, ना मैं उसको फ़ॉलो कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो मुझे इनका एक ये साइज़ ज़ीरो ड्रिंक नज़र आया था, तो मुझे लगा कि इसको ट्राई करना चाहिए। और इनका दावा है कि ये ड्रिंक पीने से और साथ अगर हेल्दी डाइट ली जाए तो 15 दिनों में तकरीबन 10 से 15 किलो वज़न कम हो सकता है। वर्सेटाइल विकी की जो वीडियो है उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे जाके आप पूरी वीडियो देखिएगा अगर आप ये ड्रिंक फ़ॉलो करना चाहते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। अच्छा, इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने अनानास लिया है, फ्रेश अनानास यूज़ करना है इसमें। उसके बाद इन्होंने 2 खीरे डाले थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास खीरे जो हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और ये मिनी क्यूकम्बर्स नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने आधा खीरा इस्तेमाल किया था। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है और 700 ml पानी लेना है, और लेमन इसके अंदर हम एंड पे डालेंगे। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको ब्लेंडर में डाल के आपने अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। खीरा जो है उसकी आपने स्किन नहीं उतारनी ऊपर से, बल्कि इसको अच्छी तरह से धो के छिलके समेत आपने इसको ग्राइंड करना है। अच्छा, 700 ml हमने पानी डाला था, तो ये सारी चीज़ें डाल के ये तकरीबन 1 लीटर बन जाएगा। तो 500 ml ये सुबह पीना है नाश्ते से पहले, और 500 ml आपने रात को सोने से पहले पीना है। तो सुबह के लिए 500 ml के अंदर मैंने लेमन निचोड़ के तो ये पी लिया, और उसके बाद बाकी जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया, और रात को फिर मैं इसी को ही यूज़ करूँगी, दोबारा फ्रेश नहीं बनाऊँगी। और इसके अंदर रात को ताज़ा नींबू निचोड़ूँगी। तो आपने एक दिन में ये 1 लीटर पीना है। अच्छा, अब इससे क्या होगा कि एक तो इतना सारा सुबह जब आप पानी पी लेंगे तो आपका वैसे ही भूख कम लगेगी। ख़ास तौर पे रात का खाना आपको हल्का खाना पड़ेगा ताकि ये 500 ml पानी जो आप पी सकें। और इसको जो ड्रिंक है उसको आपने छानना नहीं है। इसके अंदर ये जो अदरक और पाइनएप्पल के ज़र्रे हैं, ये साथ आपने इसको पीना है। अच्छा, अब मैं आपको इसका टेस्ट बता देती हूँ कि कैसा है। अब ना इसमें नमक है, ना इसमें चीनी है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसका कैसा टेस्ट होगा। बिल्कुल फीका सा है, लेकिन इसमें ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है वो अदरक का आएगा। तो अगर तो आपको अदरक का जायका पसंद है, ये बाज़ लोग जिस तरह अदरक की चाय वगैरह बना के पीते हैं, फिर तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको अदरक का स्ट्रॉन्ग जायका नहीं पसंद, तो बस फिर आप आँखें बंद करके तो इसको फ़ौरन से पी जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा टेस्ट आए ही ना। अच्छा, 6 दिन मैंने इस ड्रिंक को पिया था सुबह शाम, और जो कुछ मैं खाती रही हूँ सारा दिन में वो भी मैंने साथ-साथ नोट करती गई थी, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैंने क्या-क्या डाइट ली थी। अच्छा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं ये जो डाइट फूड वगैरह ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है फ़ॉलो करना। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है, या मुझे लगता है जैसे मेरी एनर्जी लेवल लो हो रही है। तो मैंने कोई ख़ास डाइट नहीं की थी, सिर्फ़ मैंने जो पोर्शन साइज़ है वो थोड़ा-सा कम कर लिया था। जहाँ मैं 1 रोटी खाती थी वहाँ पे मैंने आधी कर दी थी। और दूसरा ये है कि डे 1 मैंने सुबह-सुबह नाश्ते से पहले अपना वेट किया था कि कितना वेट है, ताकि मैं आपको आखिरी दिन भी दिखा सकूँ कि मैंने कितना लूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं अब इस तरह करते हैं कि वेट कर लेते हैं कि स्टार्ट कहाँ से किया है। अच्छा जी, डे 1 है, और आप देख सकते हैं कि मेरा वज़न जो है वो इस टाइम 66.6 है। और नाश्ते से पहले मैंने वज़न किया है, और मैं रोज़ इसी तरह ही करूँगी कि नाश्ते से पहले बगैर कुछ खाए पिए फिर वज़न करूँगी, ताकि अंदाज़ा होता रहे कि कितना वेट लूज़ हो रहा है। अच्छा जी, डे 1 पे मैंने नाश्ता लिया था, एक स्लाइस लिया था ब्रेड का, और साथ में अंडा लिया था।
छोटा जो स्लाइस होता है ब्रेड का वो है, और वाइट ब्रेड ही मैंने ली थी, ब्राउन ब्रेड नहीं थी। और बस नॉर्मल जिस तरह हम ऑमलेट बनाते हैं हरी मिर्च नमक वगैरह डाल के, तो उस तरह से मैंने बनाया था। साथ मैंने 1 कप चाय ली थी। चाय मैं हमेशा ही सेपरेट बनाती हूँ और उसमें सिर्फ 2 तकरीबन टेबलस्पून दूध के डालती हूँ और चीनी 1.5 टीस्पून डालती हूँ। चीनी के बगैर मैं चाय नहीं पी सकती, इस वजह से मैंने इन दिनों में भी चाय एक दिन में 1 दफ़ा ही पीती थी 1 कप, लेकिन चीनी के साथ पीती रही हूँ। लंच में मैंने 1 रैप लिया था, जो टोर्टिया रैप्स होते हैं, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन और जो धनिया पुदीने की चटनी होती है थोड़ी सी वो डाली थी, और काफ़ी सारा सैलड डाला था कि ताकि थोड़ा बड़ा रोल बन जाए। ज़्यादा सैलड डालने से ये होता है कि काफ़ी देर तक आपको ये फुल रखता है। उसके बाद शाम में मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो आधी जो ब्रेड का जो स्लाइस होता है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नुटेला लगा के तो वो खा लिया था। और रात में मैंने चिकन पुलाव लिया था और साथ में 1 कबाब था। चिकन पुलाव जो है वो मैंने मेरा ख़्याल है कि 4 या 5 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होगा, और एक छोटे साइज़ का कबाब मैंने लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने खाई थी डे 1 में। अच्छा जी, डे 2 में सुबह-सुबह उठ के सबसे पहले मैंने जब अपना वेट किया, तो 1 पॉइंट कम हुआ था, 66.5 हो गया था वेट। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैंने उससे 1 दिन पहले आपने देखा होगा कि मैंने कोई डाइट नहीं की थी, जो कुछ घर में बना था मैंने वही खाया था। अच्छा, नाश्ते में फिर मैंने सबसे पहले तो जो ड्रिंक पीना होता है वो पिया था। उसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने पुलाव और कबाब लिया था, और वो भी ज़्यादा नहीं मैंने खाया था। मुझे असल में पुलाव, चिकन पुलाव और कबाब बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि रात को खाने की बजाय इसको सुबह-सुबह खा लेना चाहिए, ताकि शाम तक ये इसकी कैलोरीज़ जो हैं वो सारी बर्न हो जाएँ। अच्छा, सुबह नाश्ता इतना हेवी कर लिया था मैंने पुलाव और कबाब के साथ, और साथ 1 कप मैंने चाय ली थी। तो फिर दोपहर में मैंने थोड़े से उबले हुए चने और उसके अंदर दही के अंदर डाल के और उसकी चाट सी बना के तो वो खा ली थी। अच्छा, अब शाम में क्या हुआ कि हमारे घर में मेरी बहन ने मुझे नान और हलीम और साथ मिठाई का डब्बा भिजवा दिया। और मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है कि जब भी मैं डाइट कर रही होती हूँ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अगर मैं खुद ना बनाऊँ तो मुझे कहीं से ऐसे तोहफ़तन आ जाती है। तो अब नान हलीम को देख के तो मुझसे रहा ना गया, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मेरे से रात को अगर मुझे ज़्यादा भूख लग गई तो मैं उठ के खा लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ी-सी खा लेती हूँ। तो मैंने आधा नान और साथ में 3-4 चम्मच हलीम की लेके, तो डिनर में मैंने वो लिया था, लेकिन तकरीबन 7 बजे मैंने ये खा लिया था, और रात को 9 बजे फिर मैंने जो ड्रिंक पीना था वो पिया था। और डे 3 पे मुझे बहुत इंतज़ार था कि मेरा वेट कितना लूज़ होगा, और मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि मैंने 4 पॉइंट्स लूज़ किए थे इस ड्रिंक को पीने से, और मेरा वेट जो है वो 66.0 हो चुका था। और फिर जैसे कि आपको पता है कि अगर आप कोई डाइट प्लान कर रहे हैं और आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाए तो फिर कितनी एक्साइटमेंट होती है। तो बस फिर डे 3 पे मैंने सबसे पहले सुबह-सुबह उठ के तो वो ड्रिंक पिया, और ड्रिंक पीने के बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद फिर मैंने 2 केले खाए थे, और नाश्ते में मैंने चीज़ का ऑमलेट बनाया था, और साथ में मैंने 1 स्लाइस लिया था ब्रेड का। और जो रात की मिठाई पड़ी हुई थी वो मैंने रात को बहुत सब्र किया था, इसलिए फिर मैंने सुबह उठ के नाश्ते में फिर 1 गुलाब जामुन खाया था, और दोपहर में मैंने वही जो रैप मैंने आपको बताया था जो पहले दिन जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ टोर्टिया रैप, वो बनाया था, और दोपहर में फिर मैंने 1 गुलाब जामुन खाया था। और रात को फिर मैंने सोचा कि बहुत मीठा हो गया आज, तो जो बची हुई हलीम थी वही मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच जो हैं वो खा ली थी, साथ कोई ब्रेड या रोटी वगैरह नहीं ली थी, खाली हलीम खाई थी चम्मच के साथ। और बस रात को सोने से पहले फिर मैंने वो ड्रिंक दोबारा से पिया था। अच्छा, डे 4 में सुबह-सुबह सबसे पहले जब मैंने वेट किया तो 1 पॉइंट फिर लूज़ हुआ था, 65.9 हो गया था वेट। और नाश्ते में फिर मैंने वो ड्रिंक पीने के 1 घंटे के बाद फिर मैंने 1 स्लाइस ब्रेड का और 1 एग लिया था, और दोपहर में मैंने थोड़े से उबले हुए चावल और उसके ऊपर थोड़ी-सी कढ़ी डाल के वो खाई थी। और शाम में फिर मैंने वही थोड़ी-सी कढ़ी चावल खाए थे, और 1 स्लाइस मैंने बर्फ़ी का खाया था। और रात को सोने से पहले फिर मैंने दोबारा से 1 दफ़ा वो ड्रिंक पिया था। अच्छा जी, 5वें दिन फिर जब मैंने अपना वेट किया तो मेरा एक और पॉइंट लूज़ हो गया था, 65.8। और उस दिन क्योंकि हमारे घर बिरयानी बननी थी तो इस वजह से मुझे था कि मैं नाश्ता जो है वो थोड़ा-सा ज़रा हल्का करूँ। तो मैंने ड्रिंक पीने के 1 घंटे के बाद फिर मैंने आधा स्लाइस लिया था ब्रेड का,
और उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आलू का मसाला पड़ा हुआ था, जो आलू के पराठों का मसाला होता है, वही ज़रा सा ऐसे लगा के कि थोड़ा सा ज़रा टेस्ट हो जाए उसका, और 1 कप चाय साथ पी ली थी। दोपहर में बिरयानी खाई थी मैंने, और वो भी फिर मैंने थोड़ा सा ज़रा पोर्शन कंट्रोल करके तो थोड़ी खाई थी, ताकि अब अगर वज़न कम हो रहा है तो थोड़ा हो ही जाए अब। और रात में फ्रेंच टोस्ट बने थे, तो इस वजह से मुझसे फिर रहा ना गया, और मैंने आधा स्लाइस पीस फ्रेंच टोस्ट का खाया था। और बस रात को फिर लेट नाइट फिर मैंने दोबारा से वो ड्रिंक पिया था। अच्छा जी, डे 6 पे मेरा वज़न जो है वो 65.7 हो चुका था। सुबह ड्रिंक पीने के बाद मैंने 1 घंटे के बाद मैंने नाश्ते में 1 ऑमलेट और 1 वाइट ब्रेड का छोटा स्लाइस लिया था। उसके बाद दोपहर के खाने में मैंने थोड़ा-सा चिकन और उसके अंदर बंद गोभी डाल के और थोड़ी-सी गाजर कश करके वो डाली थी, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस डाल के, थोड़ा-सा सोया सॉस और केचअप वगैरह डाल के थोड़ा स्पाइसी सा मैंने एक सालन सा बना लिया था, और उसको मैंने ऐसे ही चम्मच से खाया था। इसके साथ कोई रोटी या ब्रेड वगैरह नहीं खाई थी। शाम में मुझे फिर बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने थोड़ा-सा ऑरेंज जूस लेके उसके अंदर केला एक अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसकी स्मूदी सी बना के हाफ़ ग्लास मैंने वो पिया था। शाम में फिर वही जो दोपहर में मैंने खाया था सालन, वही सालन खाया था, और उसके साथ कोई ब्रेड या रोटी नहीं ली थी। और घर में नूडल्स बने थे, तो 2 चम्मच मैंने नूडल्स भी खाए थे। और उसके बाद रात को सोने से पहले फिर मैंने वो ड्रिंक पिया था। अच्छा जी, 7वें दिन फिर फाइनल मैंने देखना था कि मेरा कितना वेट मैंने टोटल लूज़ किया है। तो मेरा वेट जो है वो 65.4 हो चुका था। स्टार्ट मैंने किया था 66.6 से, और 7वें दिन आपने देखा है कि मैंने कोई ख़ास डाइट नहीं की, जो घर में खाना बनता रहा है वही खाती रही हूँ। सिर्फ़ थोड़ा-सा पोर्शन जो है वो मैंने किसी टाइम कंट्रोल किया है, लेकिन वैसे नॉर्मली कोई स्पेशल मैंने अपने लिए कोई डाइट फूड नहीं बनाया। तो 7वें दिन जो है मेरा वज़न जो है वो 65.4 हो चुका था। तकरीबन 1 किलो 1 हफ़्ते में मैंने लूज़ किया। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर वज़न कम हो ही रहा था, तो सिर्फ़ 6 दिन क्यों किया? तो भई उसके बाद मुझे अनानास नहीं मिले मार्केट से, अगर मिलते तो शायद मैं 15 दिन का ही कर लेती, ताकि आपको अच्छी तरीके से रिज़ल्ट भी नज़र आ जाता। लेकिन मैंने सोचा कि 1 हफ़्ते का ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये ड्रिंक जो है ये कितना इफ़ेक्टिव है। मेरा ख़्याल है कि अगर इसके साथ प्रॉपर कोई डाइट प्लान जो है वो भी फ़ॉलो कर लिया जाए, तो इस ड्रिंक का काफ़ी ज़्यादा असर होगा। और बाकी ये है कि पीना भी इसको इतना मुश्किल नहीं है, इसका टेस्ट इतना बुरा भी नहीं है। ख़ास तौर पे अगर आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हों, तो फिर मेरा ख़्याल है कि इस तरह का ड्रिंक जो इंसान आराम से पी सकता है, कि चलो कम से कम वज़न तो कम हो रहा है ना। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं उन सब का ही हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके। जैसे अनानास जो है वो चर्बी को पिघलाता है, खीरा जो है उसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और वो पानी की कमी को भी पूरा करता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अदरक जो है वो बॉडी पेन को कम करता है, जॉइंट्स वगैरह की जो दर्दें होती हैं उनको कम करता है। तो इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है ये ड्रिंक, और साथ में इसकी मिकदार इतनी ज़्यादा है को कि आपकी जो भूख है उसको ये ऑटोमेटिकली कम करेगा। तो वो लोग जो डाइट बहुत स्ट्रिक्ट जो डाइट प्लान्स होते हैं वो नहीं फ़ॉलो कर सकते, तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि वो ज़रूर इस ड्रिंक को एक दफ़ा ट्राई करें, और साथ में अपना पोर्शन कंट्रोल कर लें। यानी जहाँ आप 2 रोटियाँ खाते हैं वहाँ 1 कर दें, या 1 खाते हैं तो आधी कर दें। मिकदार खाने की थोड़ी कम कर दें, और साथ में ये ड्रिंक इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और भी अच्छी-अच्छी और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए ईज़ी लाइफ़ आसान ज़िंदगी। मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में किसी नए और मज़ेदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।